मीनाक्षी को काम्या की मौत पर आंसू बहाता देख गणेश फिर एक बार मीनाक्षी को सहारा देते हुए बोला, ये तुम क्या बोल रही हो मीनाक्षी? मैं मानता हूं कि हमारी बेटी काम्या हमसे काफी दूर जा चुकी है, इतनी दूर कि वो चाहकर भी अब हमारे पास वापस नहीं आ सकती। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम भी अपनी जान देने की बात करो। जरा सोचो, अगर तुम मेरी बेटी काम्या की तरह मुझे छोड़कर चली गई तो मेरा क्या होगा? कैसे जीऊंगा मैं? कभी सोचा है तुमने? तो फिर मैं क्या करूं? तो क्या करूं गणेश? मैंने मेरी आंखों के सामने अपनी बेटी को मरते हुए देखा है। उस डेविल ने उसे बुरी तरह मार दिया। मैंने उसके शरीर से उसकी जान निकलते हुए अपनी आंखों के आगे देखा है। उसके जिस्म से बहते लहू को देखा है। अभी भी मेरे आंखों के आगे वही मंजर ताजा हो रहा है जब उस डेविल ने बेरहमी से मेरी बेटी को मार दिया। मीनाक्षी ने फिर एक बार रोते हुए कहा और फिर से काम्या की यादों में गुम हो गई। एक तरफ मीनाक्षी का बुरा हाल हो गया था, तो वहीं दूसरी तरफ मेराटिनो प्लैनेट पर विराज ने सुपर अर्जुन और खुद को गायब कर माया मोंटेना के पास पहुंचा दिया है। माया मोंटेना ने जब विराज और सुपर अर्जुन को अपनी आंखों के सामने देखा तो उसे एक पल के लिए हैरानी हुई और उसका मन बेचैन हो उठा। विराज को तो माया मोंटेना ने पहले भी देखा था, लेकिन सुपर अर्जुन उसके लिए अभी पूरी तरह अनजान था। लेकिन अभी तो हाल ही कुछ ऐसा है कि विराज और सुपर अर्जुन दोनों को माया मोंटेना अपनी अजीब सी निगाहों से घूर रही है, क्योंकि दोनों की शक्ल अभी पूरी तरह बदली हुई है, जो कि सुपर और विराज से बिल्कुल भी नहीं मिलती। माया मोंटेना की आंखों के सामने ये दोनों सिर्फ मेराटिनो प्लैनेट के नॉर्मल से मेंबर हैं। इसलिए माया मोंटेना पहले तो इन दोनों को देखकर काफी घबरा गई और फिर तेज आवाज में दोनों से बोली, कौन हो तुम लोग और क्या करने आए हो यहां पे? क्या तुम्हें यहां मेरे बेटे क्रोबर ने भेजा है या तुम किसी और मकसद से यहां आए हो? नहीं माया मोंटेना, आप हमें गलत समझ रही हैं। हमें यहां ना ही आपके पति कायल ने और ना ही हम यहां आपके बेटे क्रोबर के कहने पर आए, विराज ने जवाब दिया, जिसे सुन माया का गुस्सा और भी बढ़ गया। तो फिर सच सच बताओ, किसने भेजा है तुम्हें यहां पर? माया मोंटेना ने फिर एक बार एक तेज आवाज में सवाल किया। मेरा नाम विराज है और जो अभी मेरे सामने शख्स है इसका नाम सुपर अर्जुन है, विराज ने बताया, पर माया को यकीन नहीं हुआ। कौन विराज और कौन सुपर अर्जुन? माफ करना, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। माया ने फिर एक बार एक और सवाल विराज से किया। मैं किंग राइवर का बेटा प्रिंस जैक्स हूं, जो धरती ग्रह से अपने साथ सुपर अर्जुन को लेकर यहां इस मेराटिनो प्लैनेट पर पहुंचा है, विराज ने जवाब दिया। विराज की बात पर माया आगे आई और विराज को बड़े गौर से देखने लगी। नहीं, तुम प्रिंस जैक्स नहीं हो सकते। अगर तुम प्रिंस जैक्स होते तो एक साधारण सी मेरिटिनो प्लैनेट मेंबर की तरह नहीं दिखते। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। सच सच बताओ कि तुम असल में हो कौन और यहां किस मकसद से आए हो, और साथ ही यह भी बताओ कि तुम प्रिंस जैक्स का, उसके पिता का नाम लेकर उन्हें यहां क्यों बदनाम करने पर तुले हुए? तुम तो जानते ही हो ना वो कितने नेक दिल के लोग हैं। किंग राइवर का बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, और तुम हो कि ये सब बातें कर रहे हो। माया ने फिर एक और सवाल विराज से किया। जैसा कि आप भी जानते हैं कि मैं अपने प्लैनेट पर अपने असल रूप में नहीं आ सकता। अगर मैं अपने असल रूप प्रिंस जैक्स के रूप में इस प्लैनेट पर रहा तो मेरी जान को खतरा है। इसलिए मैंने खुद को और सुपर अर्जुन को पूरी तरह बदल लेने का फैसला लिया है। और आप भूल गई, कुछ दिन पहले मैं काम्या के पीछे पीछे यहां तक आया था। ऐसा कहते ही विराज और सुपर अर्जुन वापस से कुछ ही सेकंड के लिए अपने असल रूप में आ गए। विराज को अपने असल रूप में देख माया मोंटेना बेहद खुश हुई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े और वो नम आंखों से फिर एक बार विराज से बोली, विराज, तुम तो अर्थ पर वापस चले गए थे ना, फिर यहां अचानक कैसे? माया ने विराज से सवाल किया। मुझे इस प्लैनेट पर अपने पिता किंग राइवर की तलाश करनी है, और अपने पिता किंग राइवर की तलाश ने मुझे मेरे इस प्लैनेट पर वापस ला दिया है। हमें आपकी मदद की जरूरत है, विराज ने माया को जवाब दिया। जिसके बाद माया चौंक गई और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। कैसी मदद? माया ने कुछ सोचते हुए पूछा। क्या आपको मालूम है कि आपके बेटे किंग और आपके पति कायल ने मेरे पिता को कहां छुपा कर रखा हुआ है?
विराज ने माया मोंटेना से सवाल किया। बेटा, शायद तुम्हें नहीं पता, माया ने कुछ राज का इशारा करते हुए कहा, जिसके बाद विराज ने तपाक से पूछा, क्या नहीं पता? यही कि अब मेरे पति कायल यहां के राजा नहीं है, अब क्रोबर यहां का राजा बन चुका है, और उसके राजा बनते ही लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इतना कहने के बाद माया ने आगे विराज के पहले सवाल का जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैं कई सालों से अपने राजमहल से दूर इस अनजान जगह पर रह रही हूं। मुझे तुम्हारे पिता के बारे में कुछ नहीं मालूम। और माया मोंटेना के इस जवाब ने विराज की उम्मीदों को गहरा धक्का दे दिया और विराज पूरी तरह मायूस हो गया। माया ने विराज को अचानक यूं मायूस होता हुआ देख वो बोली, तुम्हारे पिता कहाँ हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकती हूं कि क्रोबर के राजमहल में एक शख्स ऐसा भी है जो तुम्हें यह बता सकता है कि क्रोबर ने कहां पे तुम्हारे पिता को छुपा कर रखा है। माया की इन बातों से विराज के चेहरे पर वापस से खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जो विराज अभी कुछ देर पहले तक पूरी तरह हताश हो गया था, अब उसकी आंखों में दोबारा से उम्मीद की एक नई रोशनी नजर आने लगी। तो वहीं सुपर अर्जुन भी अब काफी खुश है। बताइए माया कि वो शख्स कौन है और भला क्यों वो मेरी मदद करेगा? विराज ने थोड़ा सोचते हुए सवाल किया। तब माया ने बताया, वो शख्स मेरा ही गुप्तचर है, जिसका नाम केविन है, जो मेरे कहने पर क्रोबर के राज दरबार में मौजूद है। वो कायल और क्रोबर से जुड़ी हुई कई गुप्त जानकारी मुझ तक पहुंचाता है। इसलिए जब तुम केविन से यह कहोगे कि तुम्हें माया मोंटेना ने उसके पास भेजा है, तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। लेकिन इसमें एक और सवाल या निशान है, और वो ये है कि वो आपके कहने पर यह सब क्यों कर रहा है? विराज ने फिर से माया मोंटेना से सवाल किया। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। दरअसल केविन के परिवार को एक साजिश के तहत कायल ने मौत के घाट उतार दिया था, जिसका बदला वो किसी भी हाल में कायल और मेरे बेटे क्रोबर से लेना चाहता है। और रहा सवाल मेरा, तो मैं भी क्रोबर और कायल को बर्बाद होता देखना चाहती हूं, क्योंकि क्रोबर और कायल मेरे भी उतने ही बड़े गुनाहगार हैं जितना कि वो तुम्हारे हैं। माया ने जवाब दिया। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया माया। विराज माया मोंटेना का शुक्रिया अदा करते हुए बोला, और इतना कहते ही वो वहां से वापस आने लगा। तभी उसी वक्त विराज को पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। रुको विराज। यह आवाज माया की थी, जो विराज से कुछ पूछना चाह रही थी। मेरी बेटी कैसी है? माया मोंटेना ने सवाल किया और अपनी बेटी को याद करते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आपकी बेटी सनाया पूरी तरह ठीक है, और अब वो काफी बड़ी हो चुकी है, विराज ने जवाब दिया। विराज के मुंह से अपनी बेटी सनाया के बारे में यह सुनकर माया मोंटेना काफी खुश हुई। विराज, मैं जानती हूं कि तुम्हारे अंदर कई सारी शक्तियां हैं, जिनकी मदद से तुम मुझे मेरी बेटी की एक झलक दिखा सकते हो। क्या तुम ऐसा करोगे? माया ने नम आंखों के साथ पूछा। हां, आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की है, मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूं, विराज ने जवाब दिया, और फिर एक बार अपने दोनों हाथों को आगे कर वापस से एक गोल एनर्जी सर्कल क्रिएट किया। उस एनर्जी सर्कल में अपनी पावर इंजेक्ट करने लगा। विराज की सुपर पावर से क्रिएट किए गए उस एनर्जी सर्कल के अंदर माया मोंटेना को उसकी बेटी सनाया साफ साफ नजर आने लगी, जो कि अभी डेविल आर्मी के खिलाफ एक ऐसी जंग लड़ रही है। माया मोंटेना ने देखा कि उसकी बेटी सनाया अब काफी बड़ी हो गई है, जो कि इंसानों की तरह दिख रही है। सनाया बेहद खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरत होने के साथ ही उसकी आंखों में एक अलग गुस्सा है। सनाया, जो कि अभी डेविल आर्मी से एक भयंकर जंग लड़ रही है। डेविल आर्मी एक के बाद एक अपने खूंखार आत्मघाती हमले सनाया के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन बड़ी ही बहादुरी के साथ सनाया हंकार की खूंखार आर्मी के घातक अटैक से खुद को बचा रही। तभी माया मोंटेना ने आगे देखा तो पाया कि उसकी बेटी सनाया डेविल आर्मी से फाइट कर उन्हें खत्म करने की कोशिश तो कर ही रही है, लेकिन उन सभी डेविल्स की संख्या खत्म होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। अपनी बेटी को इन सभी डेविल्स आर्मी के बीचों बीच गिरा देख सनाया की मां माया मोंटेना काफी घबरा जाती है और उसे अपनी बेटी की चिंता होने लगती है। विराज की नजर जब सनाया की मां पर जाती है तो वो देखता है कि माया मोंटेना अभी काफी घबराई हुई है, इसलिए वो माया मोंटेना से सवाल करता है। क्या बात है माया मोंटेना,
आप अभी इतनी घबराई हुई क्यों हैं? विराज के इस सवाल पर माया मोंटेना बोली, सनाया मेरी बेटी है जो अभी चारों तरफ से खतरों से घिरी हुई है। कहीं ये सभी डेविल मेरी बेटी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। मुझे बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है माया मोंटेना। आपकी बेटी आपकी ही तरह साहसी है। आप चिंता मत करिए। आपकी बेटी इन सभी लोगों से लड़ना और खुद को बचाना अच्छी तरह से जानती है। तभी सुपर अर्जुन ने बीच में आकर माया मोंटेना को दिलासा देते हुए कहा, मेरी बेटी वहां खतरे में है। तुम बोल रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा? कैसे? ऐसा कहते ही माया मोंटेना रोते हुए जमीन पर बैठ गई और वापस से अपनी बेटी की चिंता करने लगी। जब सनाया छोटी थी तब मैंने अपनी बेटी सनाया को देखा था। मैंने अपने इन्हीं हाथों से सनाया को एक आदिवासी कबीले के राजा त्राकश के हाथों में सौंपा था। इतने सालों बाद जब मैं उसे वापस देख रही हूं तो वो मुझे अब इस हाल में नजर आ रही है। तब जब उसे कुछ भी हो सकता है, माया मोंटेना ने रोते हुए कहा। माया मोंटेना को अपनी बेटी सनाया की चिंता में यूं रोता हुआ देख विराज काफी बेचैन हो जाता है। तो वहीं सुपर अर्जुन माया मोंटेना के पास जाता है और उन्हीं के बराबर नीचे जमीन पर बैठ जाता है। ठीक माया मोंटेना के सामने बैठा सुपर अर्जुन माया मोंटेना की तरफ देखता है और कहता है, सनाया आपकी बेटी है जो बिल्कुल आप पर ही गई है और वो बहुत बहादुर है। उसे खतरों का सामना करना पसंद है। यहां तक कि बचपन से ही उसने इसी तरह की खूंखार जंगों के लिए खुद को तैयार किया है। वो अपनी स्वेच्छा से इस जंग में कूदी है क्योंकि उसका यही मानना है कि यह उसके पास एक ऐसा मौका है जो उसे एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाएगा। और यही कारण है कि मैं उस पर इस जंग की जिम्मेदारी छोड़कर आया हूं। जब तक मैं अपने प्लेनेट अर्थ पर वापस न चला जाऊं तब तक लाइका और रोमा के साथ मिलकर आपकी बेटी सनाया डेविल आर्मी के कहर से लोगों को बचाने की कोशिश करेगी। सुपर अर्जुन ने सनाया को लेकर सारा कुछ माया मोंटेना को बता दिया। अब माया मोंटेना को सब कुछ समझ में आ गया। उसकी बेटी सनाया खुद को योद्धा के रूप में देख रही है, जिसकी खुशी अब माया को भी होने लगी है। माया सुपर अर्जुन की इस बात पर खुशी जाहिर करने लगी और बोली, अगर मेरी बेटी की यही दिली इच्छा है तो मैं कौन होती हूं उसे ये सब करने से रोकने के लिए। मेरी बेटी बुराई के खिलाफ अच्छाई का साथ दे रही है, उससे बेहतर खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। मेरी बेटी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए शुक्रिया। आपसे बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी बेटी सनाया की चिंता मत करिए। और हां, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए, सुपर अर्जुन ने कहा। अगले ही पल विराज और सुपर अर्जुन वापस से अपने वही रूप में आ गए जिस रूप में कुछ देर पहले थे। अब सुपर अर्जुन और विराज वापस से मेराटिनो प्लैनेट के साधारण से मेंबर बनकर किंग क्रोबर से मिलने उसके राजमहल में जाने लगे। भारत में हो रहे डेविल आर्मी के आम लोगों पर हमले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और अब तो आलम यह है कि डेविल आर्मी की संख्या इन 2 दिनों के बाद इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इसे संभालना लाइका, रोमा और सनाया के लिए भी अब मुश्किल हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के तमाम बड़े देशों के बीच इस मुद्दे को लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर चर्चा हो रही है। यहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ओर से भी सभी ताकतवर देशों को यह कहा गया है कि वो अपनी आर्म फोर्सेस को जल्दी से जल्दी इंडियन सरजमी पर उतारे, साथ ही इस डेविल आर्मी को खत्म करने में आर्मी का साथ दे। संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल की ओर से जारी किए गए इस निर्देश पर अमल करते हुए दुनिया के तमाम बड़े देश रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी समेत कई और देश भी अब हलचल में आ गए हैं और ये तमाम बड़े बड़े देश भारतीय सरजमी पर अपनी सेनाएं भेजने को तैयार हैं। 2 दिन बीतने के बावजूद लगातार तीसरे दिन भी डेविल आर्मी के खिलाफ संघर्ष जारी है। पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं ये डेविल। आज डेविल आर्मी के खिलाफ जंग को पूरे 3 दिन होने को है और अभी भी इनकी संख्या घटने के बजाय दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम खुद भी अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे, लाइका ने थोड़ा टेंशन में आकर कहा। तुम ठीक कहती हो लाइका। डॉक्टर जूल ने पता नहीं इन डेविल्स के अंदर कौन सा वायरस उतारा है जिस वायरस के कारण ये डेविल जरा भी नहीं थक रहे हैं, रोमा ने चिंतित होकर कहा। अब क्या दूसरे देश भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को बचा पाएंगे? रोमा और लाइका अभी डेविल आर्मी को लेकर आपस में बातें कर ही रहे होते हैं
तभी इतने में रोमा को पीछे से कोई आवाज आती है। ये कई गुना तेज आवाज काफी गहरी और दर्द भरी थी। रोमा ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वहां आकाश मौजूद था। लेकिन ये क्या, उसे तो कई सारे डेविल्स ने घेर लिया है, जो रोमा और लाइका से मदद की गुहार लगा रहा है। आकाश के चेहरे पर अभी डर का माहौल इस कदर है कि अब उसे लगने लगा है कि किसी भी वक्त ये सभी खूंखार डेविल उसकी जान ले सकते हैं। आकाश के माथे से लगातार पसीने की बूंदें टपक रही है और उन डेविल्स के डर के कारण उसका शरीर लगातार सिकुड़ता जा रहा है। आकाश को बचाने वाला रोमा उसे बचाए तो बचाए कैसे, क्योंकि रोमा अभी खुद सैकड़ों डेविल्स का अकेले दम पर सामना कर रहा है। लेकिन बावजूद इसके मौका मिलते ही रोमा जैसे ही अपनी सुपर पावर का यूज आकाश को बचाने के लिए करता है, वैसे ही उन सभी डेविल्स में से एक खतरनाक डेविल्स आकाश को लेकर उड़ जाता है। रुक जाओ, छोड़ दो उसे, रोमा ने चिल्लाते हुए कहा, पर उसकी इस बात का उन डेविल्स पर कोई असर नहीं हुआ। रोमा अभी कुछ कर पाता कि इतने में हवा में उड़ता हुआ वो डेविल्स अपने तेज खंजरनुमा दांतों को आकाश के बॉडी के आर पार कर देता है। नहीं, ये तुमने उस बेचारे के साथ क्या किया? एक तो वो अच्छाई का साथ देने के लिए तैयार हुआ था और तुम लोगों ने उसे मार दिया, रोमा ने हताश होते हुए कहा। आकाश को अपने सामने मरता हुआ देख रोमा खुद को कोसने लगता है और मन ही मन खुद से कहता है, माफ करना आकाश, मैं तुम्हें चाहकर भी नहीं बचा पाया। अब मैं क्या जवाब दूंगा सुपर अर्जुन को, जिसने ये जंग हम तीनों के भरोसे छोड़ी है। लेकिन मैं यहां तो आकाश की रक्षा नहीं कर पाया तो बाकी लोगों का क्या करूंगा। तो वहीं जब श्रुति ने आकाश को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। श्रुति के साथ आकाश ही वो शख्स था जिसे डॉक्टर जूल ने अपनी शैतानी शक्तियों से एक अच्छे भले इंसान से एक शैतान बनाकर रख दिया था। श्रुति अभी सनाया के साथ है। जब लाइका ने श्रुति को रोते हुए देखा तो वो अपने पास में खड़े रोमा से बोली, मैं जानती हूं टीम हेड कि आप चाहकर भी आकाश को नहीं बचा पाए, इसलिए आप अपने आप को मन ही मन में कोसने में लगे हैं। लेकिन आप इसमें करते भी तो क्या करते? आपने ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया ना? लाइका की बातों पर रोमा ने कहा, हाँ लाइका, मैं जानता हूं कि मैं आकाश को बचाना चाहता था, लेकिन मेरी कई कोशिश के बावजूद भी मैं उसे नहीं बचा पाया, जिसका मलाल मुझे हमेशा हमेशा के लिए रहेगा और इसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं टीम हेड? मैं मानती हूं कि आप आकाश को नहीं बचा पाए, लेकिन अगर आप खुद ही अंदर से हार मान बैठेंगे तो हम लोग श्रुति को भी नहीं बचा पाएंगे, जो हम तीनों के मुकाबले एक साधारण सी इंसान है। उस पर डेविल के हमले होने की संभावनाएं कई गुना ज्यादा है। इसलिए मुझे लगता है कि आपको, मुझे और सनाया को मिलकर श्रुति की रक्षा करनी होगी। श्रुति की रक्षा में अगर हमने जरा भी चूक की ना तो हम उस भोली भाली लड़की को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे, लाइका ने रोमा को समझाते हुए कहा। जवाब में रोमा ने हाँ में अपना सर हिलाया। फिर अगले ही पल डेविल आर्मी से फाइट करते करते लाइका और रोमा पीछे की ओर जाने लगे, जहां कुछ दूरी पर श्रुति और सनाया खड़ी है। जहां सनाया तो बड़ी ही बहादुरी से डेविल आर्मी का सामना कर रही है, तो वहीं श्रुति उसकी आड़ में सनाया के पीठ पीछे छुपी हुई है और अब उसे इन खूंखार डेविल्स को देखकर अपनी जान के खतरे का डर सताने लगता है। उसकी आंखें हर एक खूंखार डेविल को देखकर दहशत में आ रही है और डेविल आर्मी की इसी दहशत के कारण उसकी पूरी बॉडी कांप रही है और यहां तक कि वो अभी अपने मुंह से कुछ भी कहने को तैयार तक नहीं है। लाइका, रोमा और सनाया श्रुति के पास पहुंच चुके हैं, जो कि श्रुति को घबराया हुआ देख अपनी सुपर पावर से उसके चारों तरफ एक गोल सुरक्षा घेरा क्रिएट कर देते हैं। तुम डरो मत श्रुति, अब तुम्हें कोई भी कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि हमने तुम्हारे चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार कर दिया है जिसके अंदर कोई भी नहीं आ सकता, लाइका ने श्रुति को समझाते हुए कहा। और अगले ही पल लाइका, रोमा और सनाया वापस से हंकार की खूंखार डेविल आर्मी के खिलाफ इस जंग में वापस आ गए। एक तरफ श्रुति घेरे के अंदर थी तो वहीं इधर मेराटिनो प्लैनेट पर सुपर अर्जुन और विराज किंग क्रोबर के पास मैजिशियन बनकर गए हुए हैं, जो कि क्रोबर को हैरत अंगेज मैजिक से रूबरू करवाने वाले हैं। उससे पहले किंग क्रोबर इन दोनों को लेकर
मन ही मन कुछ सोच रहा है, इसलिए अपने जहन में इन दोनों जादूगरों को लेकर कई सवाल लिए क्रोबर इन दोनों से पूछता है। कौन हो तुम लोग और तुम दोनों का यहां आने का मकसद क्या है? क्या तुम दोनों हमसे कोई मदद चाहते हो या हमें खत्म करने के लिए यहां आए हो? क्योंकि जब से मैं राजा बना हूं मेरे दुश्मन बढ़ गए हैं, क्रोबर ने गुस्से के साथ कहा। और उसके ऐसा कहते ही विराज बोला, हम दोनों पेशे से मैजिशियन हैं और यहां आपको अपने हैरत अंगेज मैजिक से रूबरू कराने आए। क्या नाम है तुम दोनों का और कहां से आए हो तुम? क्रोबर ने फिर एक और सवाल उन दोनों से किया। किंग क्रोबर के सवाल पर विराज कुछ सोचने लगा, जो कि क्रोबर के लिए उसके माइंड में शक पैदा करने के लिए काफी था। मैंने तुमसे कुछ पूछा, तुम बताते क्यों नहीं? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जोरम है, विराज ने जवाब दिया। और तुम्हारे साथी का क्या नाम है? क्रोबर ने इस बार सुपर अर्जुन से सवाल किया और उसे अपने गुस्से भरी नजरों से देखने लगा। क्रोबर के इस सवाल का जवाब विराज देने वाला होता है, वैसे ही विराज की ओर अपना हाथ का इशारा करके क्रोबर उसे कुछ भी बोलने से मना कर देता है। मैंने सवाल तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे साथी से पूछा, इसलिए इस बार तुम्हारे साथी को बोलने दो, क्रोबर ने एक तेज गुस्सेल आवाज में विराज से कहा। लेकिन क्रोबर के इस सवाल पर सुपर अर्जुन ने कोई भी जवाब नहीं दिया और वो किंग क्रोबर के सामने चुपचाप खड़ा रहा। विराज और अर्जुन को इस सवाल पर चुप होता देख क्रोबर अपनी जगह से उठ गया और अपने धीमे धीमे कदमों से ठीक सुपर अर्जुन की आंखों के सामने आ गया। किंग क्रोबर अभी सुपर अर्जुन के सामने खड़ा है और उसे अपनी बड़ी बड़ी खूंखार नजरों से घूर रहा है। वो सुपर अर्जुन की आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, तुम्हारी ये मजाल जो तुम किंग क्रोबर की बातों को टाल रहे हो। मेरी बातों का तुमने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। तुम जानते हो ना मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूं। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी इसी वक्त खत्म कर सकता हूं। ये तो तुम जानते ही हो ना, लेकिन बावजूद इसके तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा। क्यों? ऐसा कहते ही क्रोबर ने सुपर अर्जुन को गुस्से में देखा और अगले ही पल जैसे ही वो सुपर अर्जुन को मारने के लिए तैयार हुआ, वैसे ही विराज ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। रुक जाइए किंग क्रोबर, आप जिसे खत्म कर देना चाहते हैं उसकी एक बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए वो आपके सामने कुछ नहीं बोल सकता, विराज ने किंग क्रोबर से कहा। समस्या? कैसी समस्या? क्रोबर ने हैरानी से पूछा। आप जिससे उसका नाम पूछ रहे हैं वो असल में बोल नहीं सकता। कई साल पहले इसका पूरा परिवार एक हादसे में मारा गया था। उसने अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा, इसलिए तब से लेकर अब तक इसकी आवाज जा चुकी है। ये चाहकर भी आपको कुछ नहीं बता पाएगा, लेकिन अगर आप इसका नाम जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, इसका नाम है जीवा। मैं जिरोम और ये मेरा दोस्त है जीवा, विराज ने जवाब दिया। विराज के इस जवाब से किंग क्रोबर को कुछ पल के लिए तसल्ली हुई, लेकिन अगले ही पल वो फिर एक बार इन दोनों मैजिशियंस को लेकर मन ही मन कुछ और सोचने लगा। वो फिर एक बार दोनों के चारों तरफ राउंड लगाने लगा। उसने सुपर अर्जुन और विराज को ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखा। कुछ देर बाद क्रोबर बोला, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि तुम एक मैजिशियन हो और हमारे पास अपना मैजिक दिखाने आए हो, लेकिन मेरा एक और सवाल है तुमसे, वो कि तुम आए कहां से हो? किंग क्रोबर ने फिर एक बार शक की निगाहों से देखते हुए सुपर अर्जुन और विराज से सवाल किया। हम इस मेराटिनो प्लैनेट के पूर्वी तट पर रहते हैं। हमें बचपन से मैजिक के जरिए लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाना बेहद पसंद था, लेकिन बीतते समय के साथ साथ हमारे ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ी, जिस वजह से हमारी मैजिक की यह कला अतीत में कहीं छुप गई। जब हमने आपके बारे में सुना तो पाया कि आपको मैजिक के जरिए किए गए हैरत अंगेज कारनामे देखना पसंद है, इसलिए हम बिना देर किए हुए आपके पास आ गए, विराज ने जवाब में क्रोबर से कहा। तुम्हारी बातें सुनकर अच्छा लगा, तुम मैजिशियन हो, यह बात मुझे पता चल गई है, लेकिन मैं तुम्हें जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि हमारे यहां एक से बढ़कर एक मैजिशियन है जो कई सालों से अपने मैजिक के जरिए किए गए हैरत अंगेज कारनामों से हमारा मनोरंजन करते आए हैं। और दूसरी बात, तुम जिस हैरत अंगेज मैजिक की बात कर रहे हो वो हम सबकी रगों रगों में बसा हुआ है। ये तो तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि हमारे प्लेनेट में मौजूद हर किसी मेंबर के पास उसकी कुछ पावर्स होती है, जिसके जरिए यहां पर कोई किसी मैजिशियन से कम नहीं है।
अगर इन सब में से भी कोई उच्च कोटि का मैजिशियन हमारे प्लेनेट में मौजूद है तो हमारी इस रियासत में मौजूद है, जो कई सालों से हमारी सेवा करते आया है। फिर तुम्हारे मैजिक में ऐसा क्या अलग है जो इन्हें तुम्हारे मैजिक के आगे बौना साबित करता है? सुपर अर्जुन और विराज का मजाक उड़ाते हुए क्रोबर अपने ही अंदाज में बोला। उसकी बातों में एक अलग ही अकड़ थी और ऊपर से सत्ता का घमंड उसे 7वें आसमान पहुंचा रहा था। जिस सत्ता को हत्या कर क्रोबर अभी इतना खुश है, ये बात वो अभी अच्छे से जानता है कि ये सत्ता पाने के लिए उसने अपने पिता कायल के साथ मिलकर प्रिंस जैक्स के साथ धोखा किया था। प्रिंस जैक्स क्रोबर अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन क्रोबर ने प्रिंस जैक्स को एक साजिश के तहत फंसा दिया। अपने सामने खड़ा क्रोबर को ऐसे देख विराज का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच रहा है और ऊपर से क्रोबर की बातों में घमंड नजर आता है, जिसे देख विराज का खून बार बार खौल रहा है। लेकिन विराज की अभी मजबूरी है, इसलिए वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है और इसीलिए उसके पास अभी सिवाय चुप रहने का और कोई रास्ता नहीं है। विराज अभी चुप है, इसलिए क्रोबर को लग रहा है कि विराज के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं है। इसलिए वो विराज को देखकर जोर जोर से हंसने लगा और अगले ही पल उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम्हारी चुप्पी ये जाहिर करने के लिए काफी है कि तुम हमारे मैजिशियंस का मुकाबला नहीं कर सकते, जो कि तुम्हारे काबिलियत से कई गुना बेहतर मैजिशियन है। ऐसा कहते ही क्रोबर ने उस सभा में मौजूद अपनी रियासत के जाने माने मैजिशियन से अपने सामने आने को कहा। किंग क्रोबर की बात मानकर वो मैजिशियन उसके सामने आ गया और बोला, कहिए किंग, मैं किस प्रकार से आपकी सेवा कर सकता हूं? तुम बेहद काबिल मैजिशियन हो और ये बात हमारा पूरा मैराटिनो प्लेनेट जानता है, लेकिन आज इस प्लेनेट के एक दूसरे हिस्से से ये दोनों तुम्हें चुनौती देने आए। जरा बताओ इन्हें कि तुम कौन हो और असली मैजिक क्या होता है, किंग क्रोबर ने उस मैजिशियन से कहा। उस मैजिशियन ने क्रोबर की बात मानी और फिर क्या था, वो वहां पर मौजूद सभी लोगों को अपना मैजिक दिखाने लगा। उस मैजिशियन ने अपने हाथों को आगे किया। उसके ऐसा करते ही उसके हाथ में एक स्टिक आ गई, जो कि उस मैजिशियन की मैजिक स्टिक है। अगले ही पल उसने स्टिक को हवा में फेंक दिया। देखते ही देखते वो मैजिक स्टिक वहां पर मौजूद सभी लोगों के आगे जाती रही। उस मैजिक स्टिक के अंदर से रेड लाइट बाहर निकलकर वहां मौजूद सभी की बॉडी पर पड़ने लगी और देखते ही देखते वहां पर घनघोर अंधेरा छा गया। यह अंधेरा कितना डार्क था, क्योंकि इस काले अंधेरे में कोई भी किसी को भी देखने में असमर्थ था। कुछ मिनट तक ऐसे चलता रहा। कुछ मिनट बाद जब यह अंधेरा छटना स्टार्ट हुआ, तब वहां पर अचानक उजाला हो गया। जैसे ही वहां पर उजाला होना स्टार्ट हुआ, वैसे ही सुपर अर्जुन और विराज ने गौर किया कि वहां पर मौजूद सभी लोगों के चेहरे पूरी तरह बदल गए हैं। ये सब देखकर सुपर अर्जुन और विराज दोनों पूरी तरह हैरान हो गए, क्योंकि इससे भी बड़ी हैरानी की वजह तो ये थी कि क्रोबर के राजमहल के अंदर मौजूद सभी लोगों के चेहरे एक समान दिखाई देने लगे थे और ये चेहरे किंग क्रोबर के थे, जो कि वाकई में एक हैरान कर देने वाला वाक्य था। सुपर अर्जुन और विराज ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड है, लेकिन इतने में वो एक नजर एक दूसरे के चेहरे की तरफ दौड़ाते हैं तो पाते हैं कि उन दोनों के चेहरे भी क्रोबर जैसे दिखाई देने लगे हैं, जिसे देख वो पूरी तरह सहम जाते हैं। फिर अपने चेहरों पर हाथ फेरते ही रह जाते हैं। आप चारों ओर सिर्फ और सिर्फ क्रोबर ही क्रोबर दिखाई दे रहा है। इतने सारे क्रोबर को देख ये अनुमान लगा पाना मुश्किल है कि इसमें से असली क्रोबर कौन है। सभा में मौजूद सभी लोग जो अभी किंग क्रोबर की शक्ल में दिखाई दे रहे हैं, वे अर्जुन और विराज को देखकर हंस रहे हैं और इनका मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ देर बाद अचानक फिर से वहां घनघोर अंधेरा छा जाता है और थोड़ी ही देर बाद जैसे ही अंधेरा कम होता है, वैसे ही वहां पर मौजूद सभी के चेहरे वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। देखा तुम दोनों ने हमारे जाने माने मैजिशियन का कमाल। क्या तुम्हारे पास इसी तरह का मैजिक करने की कोई काबिलियत है तो अपनी काबिलियत हमें दिखाओ, वरना हमारा समय बर्बाद करने के लिए हम तुम्हें सजा देंगे और यह सजाए मौत होगी। एक अजीब सी हंसी हंसते हुए क्रोबर विराज और अर्जुन से कहता है, अब क्या अर्जुन और विराज खुद को साबित कर पाएगा?